हेलो दोस्तों, आज की इस नए लर्निंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर आज हमने दो ट्रेड लिया हुआ है, जिसमें से मेरा पहला ट्रेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पैटर्न कंफर्म होने के बाद हमने यहाँ पर एंट्री किया। यहाँ पर हमारा एसएल और टारगेट, यहाँ पर हमने दोनों पोजीशन आप लोगों को लगाकर दिखा दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ देर बाद हमने यहाँ पर स्क्वायर अप करने के लिए अपना जो पोजीशन है उसको रेडी किया। यहाँ पर जब मार्केट रेंज पर था, उसके बाद बाउंस करना स्टार्ट किया अप साइड के लिए, तभी हमने यहाँ पर अपना पोजीशन है उसको स्क्वायर अप किया। आगे हम पूरा लॉजिक समझेंगे कि हमने यहाँ पर ट्रेड क्यों कट किया। अब हम आ गए सेकंड ट्रेड पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले लिया, तब थोड़ा सा और मार्केट नीचे आया हमारे एसएल के पास, तभी हमने यहाँ पर एक क्वांटिटी ऐड किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारा एक क्वांटिटी हमने यहाँ पर लिया हुआ है। उसके बाद कुछ देर बाद जब मार्केट और थोड़ा सा नीचे आया, तभी हमने एक और क्वांटिटी ऐड करने के लिए यहाँ पर प्रयास किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाय मोर में हमने एक और क्वांटिटी के लिए ऐड किया। यहाँ पर आप देखिए कि थोड़ा सा मार्केट अभी और नीचे आया, तभी हमने एक और क्वांटिटी यहाँ पर ऐड किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि अभी हमने यहाँ पर सबमिट ऑर्डर कर दिया है। इस तरीके से यहाँ पर हमारा एसएल है वो हैमर कैंडल बना हुआ है, वही पॉइंट हमारा क्लोजिंग के बेसिस पर यहाँ पर बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट हमने बनाकर दिखा दिया आप लोगों को इस तरीके से। यहाँ पर ये हमारा पूरा फुल टारगेट था यहाँ पर, कि अगर ट्रेंड लाइन के बेसिस पर ये सपोर्ट पर अगर मार्केट ऊपर जाती है तो वहाँ तक जा सकती है। यहाँ पर आप देखिए कि मार्केट धीरे धीरे करके किस तरीके से यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर हमने अपना जो एसएल है और टारगेट आप लोगों को करके दिखा दिया। फिर कुछ देर बाद जब टाइम ख़त्म होने वाला था, 3:05 के करीब हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तब उसके बाद टाइम ज़्यादा नहीं बचा था। इस वजह से हमने यहाँ पर स्क्वायर ऑफ किया, नहीं तो आगे ऊपर का टारगेट बच गए। तो आगे हम पूरा समझेंगे, पूरा लॉजिक। यह हमारा आज का पैनल है, तो हम चलते हैं अपने ऑर्डर बुक पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 क्लोज पोजीशन आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन जिसमें से यहाँ पर हमारा 2 ही ट्रेड हुआ है। यहाँ पर जो पहला पोजीशन था, यहाँ पर ये डिलीवरी पर सेलेक्ट हो गया था धोखे से, इस वजह से ये यहाँ पर फेल्ड है। फिर उसके बाद हमने बजाज फाइनेंस में यहाँ पर सेल के लिए लिया 11:43 पर। यहाँ पर हम जब हमारी एंट्री कंफर्म हो गई, तो यहाँ पर थोड़ा सा लेट एंट्री हुआ है। फिर उसके बाद अब देखिए 12:12 पर यहाँ पर हमने इसको स्क्वायर अप कर दिया, जब रेंज के ऊपर जब मार्केट थोड़ा सा बाउंस करना स्टार्ट हुआ तभी। फिर उसके बाद अब देखिए हमने सेकेंड एंट्री लिया, यहाँ पर ट्रेड लिया 2:35 पर एक क्वांटिटी। फिर उसके बाद हमने इसको अपना एवरेज किया 2:35 पर, यहाँ पर जब एसएल के पास थोड़ा सा मार्केट और आया तब। उसके बाद 3:05 पर जब हमारा जो टाइम है वो कम हो गया, मान के चलिए आप कि टाइम ख़त्म होने वाला था, मोमेंटम नहीं मिल रहा था, तभी हमने यहाँ पर अपना जो पोजीशन है उसको स्क्वायर अप किया। तो अब चलते हैं अपने चार्ट पर और समझते हैं कि पूरा लॉजिक यहाँ पर। सबसे पहले बजाज फाइनेंस का यहाँ पर फ्यूचर का चार्ट करते हैं और इसको करते हैं हम फुल चार्ट यहाँ पर, और आपको कुछ पॉइंट आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर चार्ट को हम थोड़ा सा ये इस तरीके से बड़ा करेंगे, और यहाँ पर आप देखिए कि कभी भी हम ट्रेड ले तो हमें पीछे का चार्ट ज़रूर देखना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से पीछे का हमने चार्ट यहाँ पर बना दिया। यहाँ पर ये एक पॉइंट बन रहा है, कौन सा पॉइंट बन रहा है, एक रेजिस्टेंस का पॉइंट बन रहा है, कि बार बार यहीं से ही मार्केट नीचे आ रहा था। आप देख सकते हैं कि हम एक पॉइंट इस तरीके से जहाँ पे हमने बनाया, वहीं से ही बार बार मार्केट नीचे आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे नीचे आ रहा है। यहाँ पर मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ से बाउंस करके फिर ऊपर गई, यहाँ से एक बार नीचे आई, फिर यहाँ पर गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ पर गई, फिर नीचे आई, फिर इसी पॉइंट पर आप देखिए कि कितने बार यहाँ पर नीचे आया। तो ये हमारे लिए अच्छा बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। आप देखिए कि यहीं पर जाके ये कंसोलिडेशन करके यहाँ से बार बार नीचे आ रहा था, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। तो आज जो पॉइंट था वो आज इसी पॉइंट पर था कि मार्केट यहाँ पर अपना जो पैटर्न है वो बनाना चाह रहा था यहाँ पर, तभी हमने यहाँ पर एंट्री लिया। आगे हम इसको करते हैं थोड़ा सा जूम, और आगे आप लोगों को बताते हैं। ये वाला पॉइंट तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये पॉइंट क्यों बना, ये क्योंकि बड़ा रेजिस्टेंस है, बार बार यहीं से नीचे आ रहा था। आज का पॉइंट देख लीजिए आप कि आज कौन सा पॉइंट पर था। यहाँ पर आप देखिए कि रेजिस्टेंस के पास मार्केट गया, फिर यहाँ से अपना जो पैटर्न है उसका फॉर्मेशन चालू हुआ। यहाँ पर आप देखिए कि मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया। यहाँ पर ये क्या बन गया, डबल टॉप पैटर्न, मतलब एम पैटर्न यहाँ पर बनने की तैयारी थी। उसके बाद हम यहाँ पर नेक लाइन यहाँ पर बना देते हैं कि अगर इसके नीचे आएगा तभी हम एंट्री लेंगे, क्योंकि एम पैटर्न में नेक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस तरीके से आप देखिए कि यहाँ पर क्या बना, ये बन गया हमारा नेक। यहाँ पर ये जो पॉइंट है कि इसको ब्रेक डाउन मिलेगा तभी हम यहाँ पर एंट्री लेंगे, ये जो पॉइंट है उसको। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ब्रेकडाउन तो ज़रूर मिला हुआ है। इस पॉइंट पर आप देखिए हम इस पॉइंट पर नहीं थे, नहीं तो हम जब ये रीटेस्ट करने के लिए ऊपर गया
तभी हम यहाँ पर इस पॉइंट पर बनाते हैं एंट्री, करीबन हाफ के आसपास। जहाँ से भी रिजेक्शन लगता हम उसी पॉइंट पर यहाँ पर एंट्री बनाते। जब हम देखें तो जब मार्केट इस पॉइंट पर आ चुकी थी, ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही थी इस पॉइंट पर आ चुकी थी, फिर उसके बाद ये नीचे आया, फिर यहाँ पर ऊपर गया, तभी हमने यहाँ पर एंट्री बनाई, क्योंकि इसका जो टारगेट है वो पूरा बचा हुआ था। आगे आपको हम बताते हैं कि टारगेट हमने कैसे यहाँ पर आइडेंटिफाई किया हुआ है। कि हमने सबसे पहले इस पॉइंट का, यहाँ पर रेंज का पॉइंट है उसको हमने यहाँ पर निकाल दिया कि ये जो रेंज का पॉइंट है वो कितना पॉइंट का है। यहाँ पर 51.15 के करीब यहाँ पर देख सकते हैं 51.42। चलो वही पॉइंट अगर हम नीचे करेंगे तो कितना पॉइंट पे आ रहा है 51.42। अगर हम निकालें तो इस तरीके से आप देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये आ रहा है यहाँ पर। तो हम अब इसको, ये सपोर्ट, ये जो कैंडल का लो है वही हमारा टारगेट है मान के चलिए। इस तरीके से हमने इसी पॉइंट को हमारा टारगेट बनाया हुआ था कि यहाँ तक पहले आए, फिर उसके बाद अगर इसको भी ब्रेक करता तो मार्केट इस पॉइंट तक जा सकता था। ये जो पॉइंट है यहाँ पर हम जो बनाए ये यहाँ तक आप देख सकते हैं। आप इस पॉइंट पर यहाँ पर आया मार्केट और यहाँ पर इसने ब्रेकडाउन दिया। उसके बाद ये हमारी कैंडल, ये जो ग्रीन वाली कैंडल थी उस पर हमारी एंट्री हुई, नीचे आके ऊपर जा रही थी, तभी हमने इस पॉइंट पर एंट्री बनाया और यहाँ पर हम अपने स्टॉप लॉस पर बैठ गए। हमारा स्टॉप लॉस क्या था यहाँ पर प्रॉपर फिक्स, ये वाली जो कैंडल है, इस जो ब्रेकडाउन कैंडल है उसका जो हाई है उसके ऊपर क्लोज करेगा तभी। यहाँ पर ब्रेकडाउन कैंडल के ऊपर, हाई के ऊपर क्लोज तो नहीं किया यहाँ पर कोई भी कैंडल, लेकिन हम पहले से निकल गए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बाउंस करने का चांस हो सकता था। इस वजह से अपने साइड में आता तो अच्छा होता। यहाँ पर आप देखिए कि हमने यहाँ पर एंट्री लिया, उसके बाद किस तरीके से यहाँ पर कंसोलिडेशन पे चले गया मार्केट। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर बायर सेलर लड़ रहे थे, फिर उसके बाद यहाँ पर स्कैल्पर आके ऊपर उठा दिए, तभी हमने यहाँ पर अपना जो पोजीशन है उसको स्क्वायर अप किया इस पॉइंट पर। हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन इस बार देखिए कि यहाँ पर ये सपोर्ट बनाना चालू कर दिया था। ये यहाँ पर अगर हम बनाएं तो इस तरीके से आप देखिए कि यहाँ पर इसी पॉइंट पर रेंज पर था। रेंज पर जाने के बाद किस तरीके से यहाँ पर इसने अपना जो पोजीशन है वो यहाँ पर ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आ रहा था, फिर नीचे से ऊपर गया, तभी हमने अपना जो पोजीशन है उसको स्क्वायर अप किया। यहाँ पर पहले यहाँ तक पहुँच चुका था, फिर वहाँ से नीचे आ रिजेक्शन लेके फिर अच्छे स्पीड के साथ ऊपर जा रहा था, तभी हमने यहाँ पर अपना जो पोजीशन है उसको स्क्वायर अप किया। क्योंकि यहाँ पर जाके ऊपर पे क्लोज कर देता तो हमारे लिए दिक्कत की बात हो सकती थी, क्योंकि टारगेट हमारे पास इतना बचा है तो स्टॉप लॉस भी हमारा सही से मैच करना चाहिए, स्टॉप लॉस और टारगेट। तो हम पहले से यहाँ पर इतना जो पॉइंट है हम ले रहे थे, ये जो पॉइंट है हमने इसी पॉइंट पर एंट्री बनाया और ये हमारा क्या था स्टॉप लॉस का पॉइंट था। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये जो कैंडल है उसका हाई, ये हमारा स्टॉप लॉस का पॉइंट था और हमारी एंट्री इसी पॉइंट पर लगभग हुई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और हमारा टारगेट क्या था, ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ तक, ये जो कैंडल का लो है वही हमारा अपना जो है टारगेट था। ये हमारा एंट्री इस पॉइंट पर हुआ था 1:3 यहाँ पर था। आप वीडियो में रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं कि हमारा एंट्री कहाँ पर हुआ था। ये मिनिमम 1:3 था हमारा टारगेट, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट बचा हुआ था, तभी हमने इस पॉइंट पर एंट्री लिया। क्या पता अगर मार्केट यहाँ पर जाके अगर यहाँ पर क्लोज कर देता, यहाँ पर एक और हमारा रेजिस्टेंस का पॉइंट क्या बनता, ये जो डोजी है इसका हाई यहाँ तक जाके अगर क्लोज कर देता तो हमारे लिए रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो मैच नहीं करता। इस वजह से हम यहाँ पर निकल गए, यहाँ पर स्पीड पर थी मार्केट, इस वजह से। अगर ये हमारे साइड आती तो और अच्छा होता। ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये हमारा क्लोजिंग के बेसिस पे यहाँ पर हमारा एसएल हिट नहीं हुआ है। यहाँ पर क्या पता ऊपर जाके यहाँ पर क्लोज कर दे तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच नहीं कर पाएगा। इस वजह से हमने यहाँ पर निकला हुआ है, नहीं तो यहाँ से हम नहीं निकलते। यहाँ पर इस पॉइंट पर ये आप देख सकते हैं इतना हमारा टारगेट बचा हुआ था। फिर आगे देखिए कि धीरे धीरे करके मार्केट हमारे टारगेट तक भी पहुँचा हुआ है। यहाँ पर ये इस तरीके से, ये यहाँ पर आप देखिए कि पूरा टारगेट यहाँ पर हिट हुआ है। तो ये हमारा निकलने का पॉइंट इसी वजह से था, क्योंकि यहाँ पर बहुत देर से कंसोलिडेशन कर चुका था, फिर तब जाके यहाँ पे मार्केट अपसाइड के लिए यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, ये जो लेवल है उसको, तभी हम यहाँ पर निकल गए कि इस पॉइंट पर थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा तो दिक्कत हो सकता है हमें, हमारे ट्रेड के लिए। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं हमारा जो सेकेंड ट्रेड है उस पर। आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा शायद, आई होप। यहाँ पर अब हम चलते हैं हीरो मोटो कंपनी पर, जो हमने सेकेंड ट्रेड लिया हुआ था उस पॉइंट पर। इसको हम करते हैं फुल स्क्रीन पर
और यहाँ पर आपको दिखाते हैं, एक पॉइंट बनाकर दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये जो प्रीवियस जो हमने लिया हुआ था उसका ब्रेकडाउन का लेवल। ये जो पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट पर आप देखिए कि यहाँ पर बेयरिश फ्लैग एंड पुल पैटर्न कंफर्म हुआ था, तभी हमने पिछले बार जो एंट्री लिया था, आप देख सकते हैं पिछले 1-2 वीडियो में हमने बेयरिश फ्लैग एंड पुल पैटर्न के लिए यहाँ पर एंट्री बनाया था, वो इसी ब्रेकडाउन को देखकर हमने एंट्री बनाया था। तो ये जो ब्रेकडाउन का लेवल होता है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है यहाँ पर। तो उसी पॉइंट को अगर हम आगे खींच कर लेके गए तो कहाँ तक बन रहा है, ये इस पॉइंट पर, यहीं पर आई मार्केट। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर थी, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे, फिर यहाँ पर आई, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आ रहा था, फिर यहाँ से बाउंस करके फिर ऊपर गया हुआ था। आगे हम एक और पॉइंट बना देते हैं। ये जो पॉइंट है ये इसके हाई के ऊपर नहीं गई और इसी पॉइंट पर ये रेजिस्टेंस लेके यहाँ पर नीचे आया। लेकिन एक पॉइंट अगर हम और क्रिएट करें तो ये क्या पॉइंट बनेगा यहाँ पर, ये जो स्विंग का पॉइंट है ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पर, क्योंकि स्विंग हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जब तक उसका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं होता तब तक वो वाला जो पॉइंट है उसके ऊपर जा नहीं सकता। यहाँ पर आप देखिए ये स्विंग बना के यहाँ पर नीचे आया हुआ है, तो ये जो लेवल है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो हमारा जो व्यू था कि यहाँ तक पहुँचे मार्केट, ये पहला टारगेट इस पॉइंट पर। हम यहाँ पर आप लोगों को ये जो पॉइंट है पहली बात आपको सपोर्ट बनाकर दिखाई क्योंकि ये ब्रेकडाउन लेवल था। उसके बाद जो दूसरा सपोर्ट का पॉइंट हमारा बना जब हम ट्रेड लिए, तो ये आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाया ये इस पॉइंट पर। ऐसा हम खींच देंगे तो ये हमारे लिए क्या बन गया, ट्रेंड लाइन का पॉइंट। यहाँ पर जब भी ट्रेंड लाइन पर आ रहा है तो यहाँ से बाउंस कर रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आया मार्केट, यहाँ से बाउंस करके ऊपर, फिर यहाँ से फिर बाउंस करके ऊपर, फिर यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर आया, फिर बाउंस किया हुआ है ये इस पॉइंट तक, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर हैमर कैंडल बना। आप देख सकते हैं, आप देखिए कि कंफर्म यहाँ पर 2 पॉइंट से हमें यहाँ पर कंफर्मेशन मिल रहा है। पहला ये जो ब्रेकडाउन लेवल था ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, दूसरा ये ट्रेंड लाइन से सपोर्ट मिल रहा है। 2 पॉइंट से यहाँ पर सपोर्ट बन गया 2 टाइम से, तभी हमने यहाँ पर हैमर कैंडल बनने के बाद यहाँ पर एंट्री लिया। हैमर कैंडल बना उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया मार्केट, तभी हमने यहाँ पर एसएल के पास आया, तब हमने एंट्री बनाया ताकि हमारा एसएल यहाँ पर छोटा बन सके। और फर्स्ट टारगेट कहाँ पर बनाया, ये जो पॉइंट, ये जो स्विंग वाला पॉइंट था यही हमारा फर्स्ट टारगेट था। उसके बाद सेकंड टारगेट ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमारा जो सेकंड टारगेट था। यहाँ तक अगर बाउंस करके यहाँ तक पहुँचता तो और अच्छा होगा। ये हमारा पॉइंट था। यहाँ से अगर हम इस पॉइंट की दूरी लेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा पॉइंट था, ये यहाँ से सपोर्ट लेके जा सकता था, करीबन ये हाई तक कम से कम जाना चाहिए था। ये हमारा व्यू था कि जाए ये यहाँ पर जब हमने ट्रेड लिया यहाँ पर, ये क्योंकि अच्छा पॉइंट था। यहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस और टारगेट आप लोगों को बनाकर दिखा देते हैं। ये 95 के करीब हमने यहाँ पर एंट्री लिया हुआ है, आप देख सकते हैं वीडियो में आप लोगों को पूरा दिख जाएगा। और ये जो हैमर का लो था वही हमारा एसएल था। यहाँ पर हमारा क्लोजिंग के बेसिस पर एसएल था कि अगर इसके नीचे आकर और क्लोज कर देगा मार्केट तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। पहला टारगेट हमारा इसी पॉइंट पर था। आप देख सकते हैं कि हमारा एंट्री अगर हम थोड़ा सा और ऊपर भी मान ले तो ये इस तरीके से, तो 1:3.5 प्लस ही यहाँ पर हो रहा है। आप वीडियो रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं कि हमारी एंट्री कहाँ पर हुई थी। ये जो पॉइंट है ये हमारा टारगेट था, वही पॉइंट हमें मिले। ये हम चाहते थे कि यहाँ पर आके थोड़ा सा बाउंस करे। यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा भी, लेकिन देखिए कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर था तो और ऊपर जा सकता, ये हमारा व्यू था। उसके बाद अब देखिए कि 3 PM यहाँ पर कैंडल पर कोई मूवमेंट नहीं मिला अच्छा खासा। ये देखिए ये छोटा सा हुआ, तभी हम यहाँ से निकले क्योंकि आगे भी यहाँ पर रेंज पर जा सकता है और हमारा टाइम है वो पूरा हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए 3:05 के करीब हमने अपना जो ट्रेड है उसको कट किया। यहाँ पर कोई मोमेंटम नहीं मिला अपसाइड जाने के लिए, तभी हमने यहाँ पर अपना जो पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ किया, नहीं तो हम अपसाइड के लिए यहाँ पर रुकते। यहाँ पर ये हमारा टारगेट है, ये हमें मिल सकता था यहाँ पर। तो अब हम परसों के दिन देख सकते हैं कि हमारा जो टारगेट है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन आप देखिए कि ये हमारा व्यू था, पहला व्यू ये वाला जो हमारा पॉइंट था ब्रेकडाउन वाला, उसका सपोर्ट, और दूसरा ये ट्रेंड पर हैमर बना। हैमर क्या होता है, पॉजिटिव कैंडल स्टिक, इसी वजह से हमने यहाँ पर एंट्री बनाया। ये वाली जो कैंडल आई थी ये हमारे लिए बहुत अच्छा कैंडल था। यहाँ पर हमें और कॉन्फिडेंस आया कि मार्केट यहाँ पर ऊपर जाएगा, तभी हम रुके हुए थे कि यहाँ तक पहले एटलीस्ट जाए, फिर हम एक क्वांटिटी यहाँ पर बुक करेंगे, फिर यहाँ पर अगर पहुँचता है तब हम अपना जो दूसरा क्वांटिटी है उसको भी हम यहाँ पर बुक कर देंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पर एंट्री क्यों बनाया। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।